टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, यानी टेबल से हम लोग शो करेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में उसकी डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, ये हम टेबल से आपको बताएंगे, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल में भी इधर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होता है, मार्केट डिमांड भी शेड्यूल होता है, यानी उसके दो टाइप्स है। तो पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसमें इंडिविजुअल डिमांड करता है, उसका परिणाम क्या होता है डिमांड एंड प्राइस पे, तो देखेंगे। इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड कौन कर रहा है, सिंगल कंज्यूमर, यानी इंडिविजुअल डिमांड में इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग, क्या बताता है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू बाय एट अ वेरियस प्राइस, यानी अलग अलग प्राइस में इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करता है जो दिए हुए पीरियड में। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। देखो हाई प्राइस में कोई भी डिमांड कैसे करता है लो, लो प्राइस में डिमांड कैसे करता है हाई। तो ये जो डिफरेंट डिमांड एट अ डिफरेंट प्राइस में कैसे शेड्यूल बताएंगे हम लोग आगे देखेंगे। X कितना है, ₹10। दैट टाइम डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी कितना है, 1 kg। जैसे प्राइस देखो 10 से 8 हो जाती है तो डिमांड भी देखो 1 से 2 हो जाता है। जैसे प्राइस 6 पे आती जाती है क्वांटिटी डिमांड 3 पे चला जाता है, यानी जैसे प्राइस लो होती जाती है डिमांड देखो इंक्रीज होते जा रहा है। प्राइस देखो 6 to 4 होगी तो डिमांड इधर कितना हो गया, 3 to 4 पे आ गया, यानी प्राइस लो होती है तो डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखो लास्ट में प्राइस देखो 2 पे आ गए, यानी सबसे लो प्राइस, ये लो प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड देखो 5 है, यानी हाईएस्ट है। यानी प्राइस देखो 10 से 8, 6, 4, 5, 2 तक आ गई। जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ते जाता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 पे गया डिमांड, यानी लो प्राइस हाई डिमांड और हाई प्राइस लो डिमांड। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो करता है रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इसमें देखो रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स यानी अपोजिट है। प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड कम होती जाएगा, प्राइस कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगा। अभी यही शेड्यूल देखो हम लोग ने एक्सप्लेन किया है और एग्जाम में शेड्यूल एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो द टेबल शोज दैट, क्या शोज करता है, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ वेरियस प्राइस, यानी अलग अलग प्राइस में देखो इंडिविजुअल डिमांड कैसा होता है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड कैसे करते हैं, एट अ राइजिंग प्राइस पे हम लोग कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं और मोर क्वांटिटी डिमांड कब करते हैं, एट अ फॉलिंग प्राइस। सो इट्स इंडिकेट्स, क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो ये शेड्यूल हम लोग को बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड कम होते जाएगा, प्राइस कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगा। नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। नाउ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग ने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या देखा था, टैबुलर स्टेटमेंट देखा था। अभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व में देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो हम लोग ने शेड्यूल निकाला है ना वही बेस पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम निकालेंगे। तो देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या था, प्राइस थी 10, 8, 6, 4, 5 और 2। बाद में देखो प्राइस का सामने डिमांड कैसे हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 पे जा रही। तो हम लोग ये डिमांड शेड्यूल जो है उसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, यूनिट ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस पे क्या प्राइस दी है। देखो इधर प्राइस हम लोग ने जो दी है वो डिमांड से कनेक्ट करेंगे। देखो पहला प्राइस कितना था, 10 था, 10 प्राइस है, तब क्वांटिटी डिमांडेड देखो 1 kg है। प्राइस 8 पे चली जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड 2 पे आ जाता है। प्राइस 6 पे रहती है, क्वांटिटी डिमांडेड 3 पे आ जाता है। प्राइस 4 के टाइम क्वांटिटी डिमांड और बढ़ता है, 4 पे चला जाता है। प्राइस और लो हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड 5 पे चला जाता है। यानी जैसे प्राइस कम होती जाती है डिमांड क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो देखो हम लोग अभी ये सब स्पॉट जो है प्लॉटेड करेंगे, तो प्लॉटेड करने के बाद हम लोग को एक डिमांड कर्व दिखाई देगा, डीडी कर्व।
जैसे कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है डिमांड को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखो डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसमें मालूम हो जाता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, और हमारा डिमांड को कैसे डाउनवर्ड होते जाते हैं, निगेटिव स्लोप है। तो दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड को, और इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो देखो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड द प्राइस ऑफ कमोडिटी शो करती है। तो डिमांड को डी डी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है, इसको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। सो इसमें हम लोग ने यही दिखा है कि इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। प्राइस कम होती जाएगी, डिमांड बढ़ते जाएगा, प्राइस कम होती जाएगी, प्राइस बढ़ती जाएगी, डिमांड कम होती जाएगा। ये था इंडिविजुअल डिमांड को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर्स, सबके कंज्यूमर का टोटल डिमांड यानी मार्केट डिमांड एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट, यानी ये भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन किसका है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर आर प्रिपेयर्ड टू बाय, यानी ऑल कंज्यूमर का डिमांड यानी मार्केट डिमांड है। ये भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टू बाय एट अ वेरियस प्राइस, यानी अलग अलग प्राइस में बाय करते हैं ऑल कंज्यूमर ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑब्टेन, यानी ये मार्केट डिमांड कैसे ऑब्टेन होएगा, तो बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, यानी सब कंज्यूमर का डिमांड हम लोग समेशन करेंगे, एक साथ लेंगे एट वेरियस प्राइस पे, अलग अलग प्राइस पे सब कंज्यूमर का डिमांड एक साथ लेंगे यानी समेशन करेंगे, तो हम लोग को मार्केट डिमांड मिलेगा। इट ऑल्सो इंडिकेट, ये भी क्या दिखाता है, देखो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन यानी अपोजिट रिलेशन दिखाई देगा। देखो देखेंगे हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल इन टेबल में। देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स दिया है, देन क्वांटिटी डिमांड देखो इधर कंज्यूमर ए है, बी है, सी है, एंड 3 कंज्यूमर है, एक साथ आते हैं तो मार्केट डिमांड हो जाता है, इसलिए मार्केट डिमांड देखो ए प्लस बी प्लस सी की है। अभी जब प्राइस 10 हो जाती है तब कंज्यूमर ए देखो प्राइस कितना क्वांटिटी बाय करते हैं 5 kg, कंज्यूमर बी 10 kg, कंज्यूमर सी 15 kg। अभी सपोज कंज्यूमर ए पुअर है, कंज्यूमर बी मिडिल क्लास है और कंज्यूमर सी रिच है, लेकिन तीनों भी डिमांड देखो कैसे करते हैं प्राइस के अनुसार, है ना। हाई प्राइस पे लो ही डिमांड देखो तीनों कंज्यूमर का। जैसे प्राइस डिक्रीज हो जाती है 10 से 8 हो जाती है तब कंज्यूमर देखो ए क्या करता है, क्वांटिटी बढ़ाता है, बी भी बढ़ाता है, सी भी बढ़ाता है, यानी टोटल मार्केट डिमांड का क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे प्राइस देखो 8 से 6 हो गई तो कंज्यूमर ए भी क्या करता है, अपनी डिमांड बढ़ाता है, बी भी बढ़ाता है, सी भी बढ़ाता है। प्राइस बाद में जैसे कम होते जाते हैं, 4 पे आते हैं, 2 पे आते हैं, तो देखो तीनों कंज्यूमर का डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। देखो 10 था 15 पे आ गया, 20 पे आ गया, 25 पे आ गया। कंज्यूमर बी ने भी देखो क्वांटिटी डिमांड 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 पे आ गया। कंज्यूमर सी भी देखो उसका भी डिमांड देखो 20 से 25, 30, 35 आ गया। जैसे प्राइस रिड्यूस हो जाती है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है, तीनों का भी बढ़ जाता है। अगर तीनों कैटेगरी कंज्यूमर अगर डिमांड बढ़ाते हैं लो प्राइस पे तो मार्केट डिमांड भी बढ़ जाएगा। देखो मार्केट डिमांड भी देखो तीनों जन का समेशन करेंगे, जैसे 5 प्लस 10 प्लस 15 तो 30 आ जाएगा, बाद में 45, 60, 75, 90। देखो प्राइस 2 है, मार्केट डिमांड 90 है, यानी लो प्राइस पे मार्केट डिमांड हाई है, और हाई प्राइस पे यानी 10 प्राइस पे देखो मार्केट डिमांड 30 था। यानी इसमें दिखाई दे रहा है कि इनवर्स रिलेशन है, प्राइस कम होती जाती है, मार्केट डिमांड क्या होता है, बढ़ती जाता है। तो ये था इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस में, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। अभी हम लोग इसका डिटेल में और भी पढ़ाई करेंगे आगे। नाउ मार्केट डिमांड को ग्राफिकली द मार्केट डिमांड को इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड को, यानी सब इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग एक साथ लाते हैं, समेशन मतलब एक साथ लाते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड को। इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल पे बेस है। तो पहले मार्केट डिमांड शेड्यूल तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे क्रिएट होता है, कंज्यूमर सब एक साथ आते हैं। तो देखो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल के बेस पे हम लोग मार्केट डिमांड को निकालेंगे,
वाई एक्सिस पे देखो यूनिट ऑफ कमोडिटी है, सॉरी एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे क्या प्राइस है। देखो इधर प्राइस जो दी है 10 से लेके 2 तक, तो 2, 4, 6, 8, 10 प्राइस है। और क्वांटिटी मार्केट डिमांड देखो कितना दिया, 30, 45, 60, 75, 90। सो हम लोग क्वांटिटी डिमांड लेंगे यहाँ पे जो मार्केट डिमांड शेड्यूल से कनेक्टेड। तो देखो प्राइस जब 10 थी तब क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 30 पे आ गया। प्राइस 8 पे चली गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 पे आ गया। प्राइस और डिक्रीज हो गई, 6 पे आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो इंक्रीज हो गया, 45 से 60 पे आ गया। देन प्राइस और रिड्यूस हो गई, 4 पे आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 75 पे आ गया। प्राइस सबसे लोएस्ट हो गई, 2 पे आ गई तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा इंक्रीज हो गया, 90 पे आ गया। सो जैसे प्राइस रिड्यूस हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाता है। अब ये प्लॉटेड करने के बाद देखो डी करके डिमांड कर्व क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व, जो स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी निगेटिव स्लोप है। इसमें देखो प्राइस या डिमांड में इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। अब ये जो डिमांड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो देखो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड है, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है, और मार्केट डिमांड को डी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग क्या शो करता है, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड। सो